प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। आज आप सब भाइयों का एक बार फिर से संत कृपाल नगर में दैनिक सत्संग में एकत्रित होकर शामिल होने के लिए स्वामी जी की दया पाने के लिए आप सबका स्वागत है। और आज का सत्संग भी वेद मंत्रों पर स्वामी जी के दिए हुए प्रवचन से शुरू कर रहे हैं। शीर्षक है साधना में तृप्ति दे भक्ति करवाता है। मनुष्य योनि भोग योनि के साथ साथ योग योनि भी है। मनुष्य योनि में जहाँ हमें पिछले कर्मों के भोग भोगने पड़ते हैं, वहीं नए कर्म केवल प्रभु भक्ति और प्रभु प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। यदि मनुष्य योनि पाकर कोई भक्ति मार्ग पर नहीं चला तो वह कर्मों के फल भोगता है और उनसे पैदा होने वाली इच्छाओं में फंसा हुआ जन्म मरण चक्र में पड़ा रहता है। जिस प्रकार रेल की पटरी पर कांटा बदल देने से रेल दूसरी लाइन पर चली जाती है, ठीक इसी प्रकार मनुष्य योनि में साधना अपनाकर साधक जन्म मरण से छुटकारा पाकर मोक्ष प्राप्ति के रास्ते पर चल निकलता है। संत सतत प्रवाहित प्रभुधारा देकर कर्म भोगते समय जीव को उसके फल में फंसने से रोक देता है, नई इच्छा पैदा नहीं होने देता है। इस तरह नए कर्मों का सिलसिला रुक जाता है। इस तरह संत जीवन में तृप्ति देकर भक्ति के मार्ग पर चलाता है। ऋग्वेद 10:42-7 मंत्र में कृष्ण ऋषि ने संत के इसी कृतत्व का वर्णन किया है। यह आरात शत्रुम दूरम उग्रो अपबाधस्व। संत ब्रह्मरंध्र में वैभवशाली सतत प्रवाहित प्रभुधारा देकर वासना मिटाता है। यह से भाव इस मंत्र में समकालीन देहधारी संत से है। बिना देहधारी संत के पापों से छुटकारा पाना संभव नहीं है। स्वामी जी महाराज ने कहा है, जब तक संत मिले नहीं तुमको पड़े रहोगे मग में। जब संत मिलता है तो वह हमें सतत साधना कराने को सतत प्रवाहित धारा देता है। इस जन्म में पिछले जन्मों के कुछ कर्म भोगने के लिए हम आए हुए हैं। उन्हें भोगते हुए उनके फल के कारण मन उनमें फंस जाता है, जिससे नए संस्कार मन के ऊपर आ जाते हैं। संत उन कर्मों को भुगतवाते समय आत्मा को सतत प्रवाहित सोम धारा से खींचकर ऊपर रखता है। इस तरह मन तो कर्म के फल चखता है, लेकिन आत्मा उससे बच जाती है। इस शब्द में दूर शब्द का अर्थ 9 द्वारों से ऊपर ब्रह्मरंध्र से है। कर्मों का भोग भोगते समय सोम धारा आत्मा को इसी स्थान में लाकर ठहरा देती है। शत्रु का भाव इस मंत्र में वासनाओं से है, क्योंकि वासनाएं साधक के जीवन में साधना में रुकावट पैदा करके शत्रु समान व्यवहार करती हैं। शंभ पुरुहूत तेन। अंतर विराजमान संत सदा सतत प्रवाहित धारा देता है। संत प्रभु की सर्वव्यापक धाराओं से युक्त है और इन धाराओं से वह साधक के अंदर उठने वाले भावों को जानता है और उन्हीं के अनुरूप प्रभु धारा देकर आत्मा को
ब्रह्मरंध्र में खींच लेता है। 8 प्रकार की सोम की धाराएं भिन्न भिन्न प्रकार के उठने वाले भावों के विरुद्ध कार्य करती हैं। संत साधक के अंतर्भाव को जानते हुए जिस प्रकार की सोम धारा ठीक समझता है देता है। एक बार हम संत से दीक्षा पाकर जब इस साधना मार्ग पर चलने लगते हैं तो संत सदा साधक के अंतर में रहता हुआ जिस प्रकार की धारा उपयुक्त समझता है देता है। संत कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे कि जब संत नामदान देता है तो वह सिख के अंतर में बैठ जाता है और उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक सचखंड नहीं पहुंचा देता। इस तरह यह संत का विरध है कि वह प्रभु धाराओं से साधक के अंतर उठने वाले भावों को जानता है और सोम धारा देकर उनसे साधक की रक्षा करता है। अस्मे ध्येय यवमत गोमथ इंद्र, संत साधना में तृप्ति देकर अंतःश्रुत बनाता है। प्रभु धाराओं युक्त होने से और प्रभु समान आचरण करने से संत को इंद्र कहा है। परमात्मा ने अपने सारे कार्य का बंटवारा काल और दयाल पावर के बीच किया हुआ है। जो जैसा करता है वैसा भरता है। इस नियम के अंतर्गत काल पावर शक्ति से काम करती है, लेकिन इसमें जीव का दुखों से छुटकारा नहीं होता है। जब जीव बहुत दुखी होता है और पुण्य कर्मों के कारण काल पावर के दायरे से निकलकर संत की शरण में आ जाता है तो संत उसे सहारा देकर पिछले कर्म भुगतवाते हुए भक्ति मार्ग पर चलाता है। इस तरह काल और दयाल पावर की अलग अलग सीमाएं हैं। संत उन जीवों के लिए जो उसकी परिधि में हैं ईश्वर के समान आचरण करता है। उसका यह आचरण उसकी परिधि वाले जीवों को प्रभु प्राप्ति कराता है। संत उन जीवों को जो काल की परिधि में हैं दखल नहीं देता है। संत जीव को उपासना कराकर तृप्ति प्रदान करता है, अर्थात पिछले कर्मों का भोग भुगतवा कर नई इच्छाएं पैदा होने से रोकता है। यही तृप्ति का रूप है और इसी कार्य को संत हमें अंतःश्रुत धारा देकर कराता है। ब्रह्मनाद और इंद्रवायु सोम धारा में यही अंतर है कि ब्रह्मनाद हमें साधना करने पर आता है। सब काम छोड़कर मन को रोककर जब हम ध्यान साधना करते हैं तो ब्रह्मनाद सुनाई पड़ता है। निरंतर साधना करने पर यह ब्रह्मनाद सुनाई पड़ता है और अपने जीवन संघर्ष में उलझे हुए जीव को भी सुनाई पड़ने लगता है। मन की शक्ति क्षीण हो जाने से मन ब्रह्मनाद को सुनने में रुकावट पैदा नहीं कर पाता है। यही अंतर्श्रुतता की स्थिति है। एक बार इस स्थिति को प्राप्त कर लेने पर संकट के समय नाद अपने आप सुनाई पड़ने लगता है। फिर जीव पापों से बच जाता है। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को 18वें अध्याय के 72वें मंत्र में इसी नाद को सुनते हुए युद्ध करने की बात कही है। अंतःश्रुत की स्थिति प्राप्त हो जाने पर कर्म करते हुए कर्म का बंधन नहीं व्यापता है। संत साधना कराकर हमें इस स्थिति को प्राप्त कराता है। जरित्रे कृधि धियम वाजा रत्नाम, सिद्ध संत साधना करा तृप्ति एवं वैभव देता है। संत वह है जिसने साधना कर प्रभु धाराओं को अपने अंदर धारण कर लिया है। वेद में प्रभु धारा युक्त अथवा प्रभु भक्ति में निपुण व्यक्ति को जरित्रे अर्थात साधना सिद्ध संत कहा है, क्योंकि वह प्रभु धाराओं से दीप्त होता है, अतः उसे राजा भी कहा है। राजा का अर्थ है दीप्ति युक्त। ऐसा प्रभु प्राप्त योगी संत ही साधना कराता है। जिसने स्वयं साधना न की हो और प्रभु प्राप्ति न की हो वह भक्ति नहीं करा सकता है। बाइबिल में कहा है, अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा, दोनों खड्ड में गिरेंगे। पाखंड धर्म में यही सब हो रहा है। पंडित, पुजारी, बिशप और इमाम धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं, जबकि भक्ति की
उन्हें लेस मात्र भी समझ नहीं है। जब साधना सिद्ध संत मिलता है तो वो साधक को उसी मार्ग पर चलाता है जिस मार्ग पर चलकर उसने सिद्धता प्राप्त की है, क्योंकि उसने साधना की यात्रा को स्वयं पूरा किया है, अतः वह उसकी विघ्न बाधाओं से परिचित है, साधक का मार्गदर्शन करने में सक्षम है, पग पग पर साधक का मार्गदर्शन कर उसे पूर्णता प्राप्त कराता है। संत साधक को प्रभु धारा दे तृप्ति देता है, सांसारिक इच्छाओं को पैदा होने से रोकता है, इस तरह मन और आत्मा को भटकने से रोकता है। यही तृप्ति का भाव है। वैभव से भाव प्रभु के गुणों को साधक को धारण कराना है। संत साधना में साधक को प्रभु के गुण धारण कराकर उसे प्रभु का रूप बना देता है। इसलिए कहा है, संत और पारस में बड़ो अंतरो जान, वह लोहा कंचन करे वह कर ले आप समान। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय।